शांति। ये एक इतनी अच्छी सिस्टम है मधुबन में रात्रि क्लास का, नहीं? पूरी दिन की बातें भूल जाते हैं और जब अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो रिफ्रेश होकर के बाबा के गोद में सो जाते हैं, राइट? तो आज हमारा एक संकल्प था कि पहले एक बहुत बाबा की विशेष स्पेशल रत्न कुछ आपके सामने शेयर करें। बाबा ने सारे विश्व से अपने बच्चों को चुना है, तो ये एक बहुत विशेष एक फूल है। इसका नाम है पॉलिना बहन, ग्रीस से आई है। कम पॉलिना। तो मैं इसको खास आज बोला, आज बहुत अच्छी हमारी वार्तालाप चली कि संबंध में परिवर्तन कैसे ले आए। तो मैंने उसको अपना अनुभव पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी समय प्रेरणा आई कि तुम ऐसी बात अभी शेयर करो अपने दिल का अनुभव का। 7 साल से ज्ञान में चल रही है। हम जब विदेश में चक्कर लगाते थे तो ये कुमारी मिल गई हमको ग्रीस में, और उस समय फिर उसने वहाँ 3 साल ट्रेनिंग भी लिया और अभी पिछले 2 साल से वो जैसे समर्पित रूप में लंदन ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, जो बाबा का मेन सेंटर है, जो दादी जी ने मिनी मधुबन बनाया है, वो वहाँ सेवा करती है और पूरी ऑलराउंड सेवा में है। हाँ, हाँ। तो मैंने इसको बोला भला 5 मिनट भी आप सुनेंगे ना? हाँ, तो भला 5 मिनट भी अपना अनुभव इंग्लिश में शेयर करो, तो मैं साइड में हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, ठीक है? जब तक माइक आवे। तो हर एक की जैसे जीवन धारा बाबा के साथ न्यारी होती है, हर एक का संबंध बाबा के साथ यूनिक होता है। तो उसकी स्टोरी द्वारा आपको पता चलेगा कि उसका संबंध बाबा के साथ कैसा है। Om Shanti. Nice to be with you. I'm बहुत grateful. बहुत अच्छा लगा आप सभी को मिलके। I'm grateful for being in God's land मुझे अंदर से बहुत जैसे because थैंक्स। I arrived safely. I arrived मैं safely बहुत सेफ्टी से यहाँ पहुँची हूँ and और nice अंदर से दिल से to थैंक्स be निकलता with है all of you कि मैं tonight. यहाँ मधुबन पहुँच गई अच्छी तरह से और आप सभी को मिल रही हूँ। So my name is Polina. I'm originally from Greece and I came to Gyan 7-8 years ago. But my parents were first came to Gyan मेरा नाम पोलिना है। मैं 7-8 साल पहले ज्ञान में आई। 10 मेरे years ago. माँ बाप 10 years ago. 10 साल पहले ज्ञान में आई। मेरे माँ बाप पहले ज्ञान में आए थे और फिर मैं बाद में आई। And after few years I took Gyan and they left. और मैंने जब ज्ञान लिया थोड़े समय के बाद वो ज्ञान छोड़ के चले गए। So I used to work as a speech therapist. मेरा काम था Children with special needs. जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं जिसके पास थोड़ा डिसेबिलिटी है, स्पेशल नीड्स है, उनके साथ काम करना। और मेरा खास प्रोफेशन है क्या कहते हैं, वाक चिकित्सक, वो स्पीच थेरेपिस्ट, जिसको बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, वो उसका प्रोफेशन था। But then 2 years ago my parents said, well, we have some money for you and to do master. और 2 साल पहले मेरे माँ बाप ने मुझे बताया कि हमारे पास पैसे हैं ताकि आप अपनी मास्टर्स डिग्री करो इसमें। I said, okay, and then I moved to the UK. तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं यूके में पहुंच गई। But then Global Cooperation House is very powerful. लेकिन ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बाबा का घर बहुत पावरफुल है।
I went for my studies and then I surrendered to the center. मैं स्टडीज के लिए गई थी और उसके बाद समर्पित हो गई सेंटर में। And it's a big center, बहुत बड़ा सेंटर है बाबा का and I do everything. We do everything there और from सभी को morning सब till कुछ 9, करना पड़ता है। non-stop. Amrit Vela, Murli, Karma Yoga, cooking, evening surgery, lunch surgery. समझ गए ना, शुरू से दे करके अमृत वेला, मुरली, कर्म योग, नॉन स्टॉप वहाँ की गाड़ी चलती रहती है। But still, you need to keep your charts and make sure that your yoga with Baba is accurate. लेकिन सभी बिजी होने के बीच में भी अपना चार्ट रखना और बाबा के साथ योग एक्यूरेट रहे, यथार्थ रहे, उसका भी ध्यान रहना चाहिए। So one day I was rushing to the kitchen. I had a task. तो एक दिन क्या हुआ, मैं थोड़ी जल्दी में थी, जैसे रश कर रही थी, किचन में मेरी ड्यूटी थी। And then, because I was rushing, I came into the kitchen with my name, Paulina, and full of body consciousness. तो मैं रश में मैंने ठीक अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो पूरी देह भान में किचन में आई। I forgot to stabilize myself and remember Baba and then start my task. मैं भूल गई बाबा को पहले याद करना है, फिर कर्तव्य शुरू करना है, वो चीज़ भूल गई। बस मुझे कुछ करना है, ऐसे जल्दीबाजी में मैंने शुरू किया। So guess what happened? I made so many mistakes first time. आपको तो पता होगा फिर इसके बाद क्या नतीजा है। इतनी सारी गलतियां मेरे से हुई कुकिंग के समय। And it wasn't only me, but a few others around me made a lot of mistakes और too, केवल that day. और उस दिन केवल मैंने ही गलतियां नहीं की थी कुकिंग में, लेकिन 2-4 लोग मेरे साथ में थे, उनके पास भी प्रॉब्लम्स आए, गलतियां हो रही थी कुकिंग में। And then they left because it was 7 o'clock. They went for yoga, and I left behind alone to finish the task. और फिर ये लोग चले गए 7 बजे, शाम का योग होता है, और मुझे अकेले छोड़ दिया किचन में सारा पूरा समाप्त करने के लिए। And I couldn't go without finishing the task because I felt responsible for it. अंदर से मुझे अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये कर्तव्य ठीक रीति से पूरा होना चाहिए। But at the same time, I was feeling I didn't have any cooperation or I didn't have any help. लेकिन अंदर से मुझे ये लग रहा था कि I मुझे felt किसी का, bad ये लोग चले about गए, myself मुझे because एक मिनट, ये लोग चले गए, मुझे कुछ सहयोग नहीं मिला है, और मुझे अंदर से ठीक फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी अंदर से। because I made many mistakes. तो बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे थे, मैंने इतनी सारे मिस्टेक किए हैं, गलतियां की हैं। At the same time, I was trying to remember Baba, और फिर साथ साथ में मैं बाबा को याद करने की कोशिश भी कर रही थी। and I could feel two forces, one from Baba and the other one from Maya. और मुझे 2 फोर्स महसूस हुए, एक बाबा का फोर्स और दूसरा माया का फोर्स। Baba was pulling me, you should go for yoga 7 o'clock. And बाबा Maya जैसे was मुझे pulling खींच me. रहा था, तुम 7 बजे आओ, योग में बैठो। और And then- माया, what was Maya doing? Wasteful thoughts और about माया ने others. पूरा Complaints व्यर्थ that चिंतन, I should go and complain to the seniors now. माया ने पूरा व्यर्थ चिंतन का तूफान शुरू कर दिया था, और अंदर ऐसे सोच चल रहे थे, चलो मुझे बड़ों के पास जाकर कंप्लेन करना होगा। But then I said, no, I will go for yoga. फिर मैंने अपने आप को मनाया, मैंने बोला And नहीं, then मैं I योग s- के लिए जाऊंगी। I sat in front of Baba, but I couldn't have yoga because my mind was full of waste thoughts and जैसे मैं- negative thoughts about others, and I couldn't be focused on Baba. जैसे मैं बाबा के सामने बैठी, मेरा फोकस नहीं रहता था बाबा के सामने, क्योंकि मेरे मन में औरों के लिए व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव थॉट्स के भरे हुए थे। So I thought I will leave. I will not have yoga. 7, तो फिर उस 7:30. समय मैंने सोचा मैं यहाँ से उठ के चली But जाती then I हूँ, said, मैं योग no, नहीं it's करती हूँ। 7, 7:30. It's like Amrit Vela time. So I should stay here and be patient तो with फिर भी मैंने myself. अपने आप को मनाया कि ये निमा शाम का योग है, अमृत वेले के बराबर योग है, तुम बैठी रहो। So what Baba said next, I thought, okay, Baba said, if you can't have yoga, then write a letter to Baba. तो फिर मुझे ये बात याद आई कि बाबा ने एक बारी कहा था कि आप क्या योग नहीं लगता है तो आप बाबा को पत्र लिखो। So I decided to write a letter to Baba तो मैंने पत्र लिखने का शुरुआत किया with honest heart,
say सच्चे about my दिल से। mistakes. And yes, Baba, I had complaints about others and I did this. तो सच्चे दिल से मैंने सारी बातें लिखनी, मैंने ये गलतियां की और मेरे ये व्यर्थ संकल्प चले, मुझे ये कंप्लेंट आई थी मन में। So and I was writing, and while I was writing, then half problem was resolved in my mind. और जैसे मैं लिखती गई सच्चे दिल से, ऐसे लग रहा था कि जो ये प्रॉब्लम था मेरे मन में, उसका आधा रेजोल्यूशन तो हो ही गया था लिखने में। Because I thought, firstly, I didn't complain about others to somebody else. क्योंकि पहले मैंने ये कर्म नहीं किया कि मैंने किसी की कंप्लेंट किसी को सुनाई नहीं थी। And secondly, I would like to challenge my relationship with Baba. How is my relationship with Baba? और दूसरी बात, मैंने जो मेरे और बाबा के बीच में संबंध है, मैंने उस संबंध की मजबूती को चैलेंज किया कि कितना मजबूत है ये संबंध। And I realized how important is in relationships when you work with others. तो मैंने ये महसूस Variety of किया sanskar. कि हम जब इतने सारे संस्कार स्वभाव के वैरायटी लोग के साथ काम करते हैं, तो संबंध की शक्ति बहुत जरूरी है। First of all, before to be engaged in any task, to remember who am I. पहले तो कर्तव्य से पहले थोड़े समय ये ध्यान रहना चाहिए और याद रहना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, And to whom I belong to. मैं किसकी हूँ। I, the soul, I belong to Baba. That was my first realization. And then the second, that I should take responsibility of the relationship with myself and with Baba. तो पहली रियलाइजेशन महसूसता ये थी कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं बाबा की हूँ। दूसरा कि मुझे अपने साथ मेरा संबंध, मुझे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है इस संबंध का और बाबा के साथ के संबंध का। Because my Lokik mother used to do everything for me, my Lokik family, so I didn't have to worry about anything. मेरे लौकिक परिवार में मैं तो वो छोटी थी एक्चुअली, सबसे Somebody छोटी थी, else सब कुछ वो इसके लिए करते would थे, take the responsibility for me. कोई और उसकी But now, रिस्पॉन्सिबिलिटी no. लेते थे। Who is there? अभी तो कोई नहीं I है, thought for myself, who is there for me? कौन I है should मेरे take लिए? that responsibility for myself. मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है मेरे लिए। And sit there in silence with Baba and resolve what is और साइलेंस में the- बैठ करके within बाबा me. के सामने इस प्रॉब्लम को सलूशन निकालना है। So in that way, these two realizations made a lot of changes in my relationship with others. तो ये दो रियलाइजेशन हुई मेरे अंदर से, तो मैंने देखा कि औरों के साथ का जो संबंध था उसमें बहुत परिवर्तन To आया। take care of my state here. कैसे मैं अपनी स्थिति को संभालती हूँ, फिर संबंध में उसका परिवर्तन, उसका इफेक्ट आता है। And then be with others. तो पहले अपनी स्थिति को संभालो, फिर औरों के साथ संबंध निभाओ। ठीक है? Okay? अच्छा लगा? Thank you. थैंक यू सिस्टर पॉलिना, थैंक यू। आपको इसकी कहानी सुनते सुनते क्या फीलिंग आई? क्या फीलिंग आई? बाबा को साथ रखना, निश्चय बुद्धि विजयंती, और बाबा को जब हम लेटर लिखते हैं तो आधा सलूशन वहां ही मिल जाता है। एक बल, एक भरोसा, हाँ, कंप्लेंट नहीं करना, हाँ, वो पक्का लेसन करना है ना, क्योंकि जहां पे फरियाद होती है याद की शक्ति रहती नहीं है ना। हाँ, कोई भी कार्य करने से पहले करण करावनहार कौन है? वही सफलता आएंगी जब वो कराएगा। तो जब हम उस स्थिति में करते हैं तो ऑटोमेटिक कार्य चलता है, लेकिन हम जल्दीबाजी करते हैं, देभान में करते हैं, तो क्या होता है बहुत सारी गलतियां होती है, आपदाएं आती है। नहीं, कर्म योगी, हाँ,
अटेंशन की बात। देखो, सच्चे दिल पर साहेब राजी, ये थी कहानी सार में। नहीं, बाबा क्या है, बाबा क्या कर रहा है, बाबा इतना गुप्त है। हम बच्चों को आगे रख करके बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, करेक्ट। लेकिन जब हम बाबा के श्रीमत पर पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं तो उस श्रीमत पे चलते चलते अंदर से बुद्धि फ्री हो जाती है, हम खुश रहते हैं और उस खुशी से हमारे चेहरे चलन बाप को प्रत्यक्ष करता है। करेक्ट, राइट बात है ना। क्या है, जब भी हमने अंदर अपनी सूक्ष्म चेकिंग नहीं की है कि मैं मेरी श्रीमत पर कहाँ पर उल्लंघन हो रही है, किस बात में, वो सूक्ष्म चेकिंग नहीं हुई है। चलो बोल में ऐसे वैसे बोलना है, या आंखें, या चलन में, या कुछ करन में। दादी तो बहुत समय पहले शुरू क्लासेस में बहुत कहती थी, किसी को धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। अभी आप अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करो, क्या कुछ ऐसे उल्टा कर्म अभी भी कर रही है मायावश? हर एक कर्मेंद्रियों को श्रीमत देना है ना। आंखें तुमको ऐसे देखना है, मुंह तुमको ऐसे बोलना है। जब भी एक एक कर्मेंद्रियों को ट्रैक पे लाएंगे तो खुशी ही खुशी सदा रहेंगी ना। खुशी हम क्यों गवाते हैं? क्योंकि कोई ना कोई सूक्ष्म रूप से श्रीमत की उल्लंघन हो रही है और वो हमने चेक नहीं किया है। परिवर्तन की शक्ति, जो हम कहेंगे चेंज की शक्ति, वो चेकिंग से शुरू होती है। करेक्ट। अभी ये तो बाबा ने बहुत समय से श्रीमत बताई। यहाँ पे चार्ट कौन लिखता है? अच्छा, अभी ये पहला श्रीमत। हाँ, हंसो 1-2 मिनट के लिए, लेकिन दृढ़ संकल्प करो एक एक बात में, क्योंकि एक एक श्रीमत में हमारा ही फायदा है ना। मुझे याद है एक अव्यक्त मुरली बाप दादा ने जब चलाई थी, बहुत ही जैसे स्पेसिफिक डायरेक्शंस, बहुत क्लियर डायरेक्शंस दिए थे। बाबा ने बोला था कि बेडरूम में फालतू बातें नहीं करनी है, बाहर जाओ, कुछ काम की बातें नहीं करनी है, और कम से कम 20 मिनट बाबा को याद करके मन दिल बुद्धि को हल्का करके फिर सोना है। हम इसका महत्व समझते नहीं है। हम सोने से पहले बहुत केयरलेस हो जाते हैं। आज तो सभी के हाथ में मोबाइल फोन है, कुछ और वीडियो देखते हैं सोने से पहले। अभी वही चीज सोने समय आपने वो किचड़ा डाला मन में, तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बातें हैं वो पूरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है सोने समय, और वही आपके पुराने संस्कार स्वभाव को पक्का रखती है। और फिर आप दिन में कहते हो क्यों मेरे में परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि छोटी छोटी बातों में अलबेलापन है ना। इन बातों में ये पूरी श्रीमत की यही फिलॉसफी है, आत्मा को सद्गति दिलाना, आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना। श्रीमत में इतनी ताकत है, लेकिन खुद का हिम्मत चाहिए। हम हिम्मत से खुद को फेस करें, सामना करें। आजकल क्या है, जो मन में आए बस वही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हमारा ही मन हमको धोखा देता है। कोई बहन मुझे मिली थी 1-2 दिन पहले, तो मुझे बताया था, बहन जी भी हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। तो मैंने बस, मुझे अंदर से ये फीलिंग आई उस समय कि अभी ये दादी का एक टोटका याद आया कि दादी कह रही थी कि 90% के जो बीकेज है वो अपने स्वभाव संस्कार के आधार से, मजबूरी के आधार से चल रहे हैं। कैसे?
क्योंकि जो मन में होता है वही सुनते रहते हैं, बस मन में कोई कंट्रोल नहीं है, अपने विवेक के साथ कुछ वार्तालाप नहीं है, आत्मा के साथ कुछ वार्तालाप नहीं है, बाबा के साथ कंप्लेंट ही कंप्लेंट। तो क्या चलाएंगे आपको? पुराने स्वभाव संस्कार ही चलाएंगे ना। तो इसीलिए टाइम अनुसार जब हमको ऑनेस्ट रहना है, सच्चा रहना है, साफ रहना है, तो विवेक के साथ एक बहुत मजबूत फ्रेंडशिप होनी चाहिए। रियली अपने विवेक को पूछो, वो बोलेगा। कई बातों में अलबेले होकर के हमने अपने आप को झूठ बोल करके धोखा खाया है और विवेक को सप्रेस किया है। इसीलिए अंदर जैसे खालीपन महसूस होता है, कभी कभी डल फीलिंग आती है, कभी कभी योग ठीक नहीं लगता है, विवेक को दबाया है। अभी विवेक को जागृत करो। दूसरा है कि बाबा जो बोल रहा है, खास करके मुरली के समय, बाबा की वाणी बाबा के प्यार का प्रूफ है कि आपको बाबा की वाणी दिल, यहां जिगर में बैठनी चाहिए। वो है बाबा का प्यार कि खुद नीचे आकर के अपने बच्चों को समझा रहा है। तो अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए कि इतना बड़ा बाप मुझे इतनी शिक्षा दे रहे, मैं कहां तक मैंने इसका पालन किया है। अंदर चेकिंग किया है इस बात का, रियलिटी चेक की है। कई बातों में मैंने पालन किया है, कई बातों में अधूरा रह गया है। अभी उसको ठीक करो ना। ऐसे नहीं मैं बैठ करके हवा में बस जो टचिंग आएंगी वो तो आपका मन धोखा देता रहेगा। बाबा की श्रीमत आपके मन में दौड़नी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और बहुत सारी अव्यक्त मुरलियां हैं जो बाबा ने हर एक बात के लिए श्रीमत दिया है। आपको कुछ सोचने की दरकार ही नहीं है, आपको बस फॉलो करना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। पूरे 69 की मुरलियां आज दिन तक रिवीजन की है, तो अभी कितना काम बाकी है, कितना काम बाकी है। इसीलिए अधूरा ज्ञान होगा तो अधूरा पुरुषार्थ, फिर आप लोगों के पीछे भागते रहेंगे। पता है, एक बारी हमने दादी को पूछा था, दादी आप लोगों के कारण यज्ञ चल रहा है, आप जाएंगे तो यज्ञ कैसे चलेगा? दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि यज्ञ कोई पर्सनालिटी के आधार से नहीं चलता है, यज्ञ श्रीमत के आधार से चलता है। कितना अच्छा जवाब दिया। और जो श्रीमत को पालन कर रहे हैं उनका आवाज से यज्ञ चलेगा। तो यज्ञ का फाउंडेशन क्या है? ट्रुथ एंड प्यूरिटी, श्रीमत यही है ना। यज्ञ कैसे रचा? त्याग तपस्या से। तो ये सारी जो जड़ की बात है, जो अभी तक हमने अपने फाउंडेशन को ठीक नहीं किया है, और हम दौड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, और फिर हम धोखा खाते हैं, पर चिंतन में फंसते हैं, कंपैरिजन होता है, मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है। और जैसे खुद का पार्ट, खुद की विशेषता, बाबा के साथ वो सूक्ष्म मीठा वार्तालाप, वो जैसा हवा में उड़ जाता है। फिर क्या होता है? किसी को गुरु बना दो। रवाज है ना भारत में, किसी के पीछे पड़ो, गुरु बना दो किसी को। ये भक्ति का बहुत बड़ा संस्कार है। यहाँ पे वो सतगुरु बैठा है। कोई मनुष्य आत्मा आपको सदगति नहीं दे सकता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। वेस्ट है किसी के पीछे भागना, बिल्कुल। इसीलिए ज्ञान को जब हम बिठाते हैं बुद्धि में, तो आपको अंदर से लगेगा जैसे इसको टच हुआ, जैसे बैठी ये बाबा की बात टच हुई, वो सलूशन ऑटोमेटिकली मन में आएगा। तो क्यों इतना स्टडी न करें ताकि एक एक बाबा के शब्द आपके दिल दिमाग में गूंजती रहे।
सर्व प्रॉब्लम का सलूशन तो ज्ञान ही है ना, और क्या है। लेकिन इतनी पढ़ाई नहीं की है, मंथन चिंतन नहीं किया है, इंटरेस्ट नहीं है, बोर हो जाते हैं, अवॉइड कर देते हैं और चटपटी बातों में फंस जाते हैं। ये हुआ, वो हुआ, बाहर मुक्ता में वहां जाए, वो ठीक है, लेकिन ये समय को देखना है। अभी समय का बहुत भारी महत्व है। बाबा ने लास्ट अव्यक्त वाणी में जो 15 फरवरी को चली, तो उस समय बाबा ने ज्ञान के खजाने पर, योग का खजाना, गुण शक्तियों का खजाने पर अंडरलाइन किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खजाना समय की शक्ति। देखो, समय अनुसार हम कुछ कार्य करते हैं, उसका डबल फायदा होता है। जो टाइम पे करेंगे वो टाइम पास होता है, फिर हम करेंगे तो मेहनत लगेगा। तो इसीलिए खुद के पुरुषार्थ में, हाँ, ये तो जरूर पूछना चाहिए, मेरा विवेक मुझे क्या कह रहा है। विवेक बताएगा कहाँ गलती की है, क्या ठीक करना है। दूसरा, बाबा के साथ। और तीसरा, टाइम से क्या सिग्नल मुझे मिल रही है, वर्तमान समय अनुसार मुझे क्या सिग्नल मिल रहा है। जब हम तीनों के साथ एक वार्तालाप, रियल वार्तालाप जैसे चालू रखेंगे ना, तो कभी आप अपने मन की जो पुरानी भावनाएं है, वो संस्कार स्वभाव की जो प्रभाव है, उससे धोखा नहीं खाएंगे। आप रियल रहेंगे, रियलिटी में रहेंगे। और पुरुषार्थ इतनी नेचुरल है, टाइम अनुसार जो चीज जरूरी है वो करो, आपको एक्स्ट्रा मदद मिलेंगी। बहुत सिंपल है और नेचुरल है पुरुषार्थ। हमने दादी में देखा, देखो, मुझे ये बात बहुत समय से टच हुई है कि भारत में जब 1976 दादी जी आए थे लंदन में, जून 1974 में। लंदन की सेवाएं तो 1971 शुरू हुई थी, लेकिन जून 1974 में दादी जी आए थे। और वो भी जब भारत की सेवाओं में वृद्धि हो रही थी। पुणे में, बॉम्बे में, दिल्ली में बड़े बड़े क्लासेस होते, 100, 200, 300 के क्लासेस। और आप विदेश में जाओ, 3 लोग बैठे क्लास में, और वो भी क्लास इतना छोटा सा कमरा, इस स्टेज से भी बड़ा नहीं है ये कमरा। और आपने सभी को सुना होगा कि ये जो विदेशी लोग अपना फर्नीचर जैसे थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं ना, तो वो एक पुराना दरवाजा लेकर के वो 4 जैसे पाई डाली, वो दादी का रात के समय खटिया थी और दिन के समय संदली थी। तो यही दादी जो यहां रह करके सेवा की वृद्धि में कर सकती थी, त्याग करके वहां बैठी, और ये भी संकल्प नहीं आने दिया मैंने क्या छोड़ा। त्याग की जबरदस्त शक्ति है, तपस्या का आधार ही है त्याग। तो वहां बैठ करके फिर 4 साल दादी जी वापस भारत नहीं आई, क्योंकि वहां का कायदा है, आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए तो आप इस देश से 4 साल रहना पड़ेगा। तो आप सोचो, उस समय ये भी संकल्प नहीं आने दिया कि मैं मधुबन नहीं जा सकती। जो हम इतने यूज्ड टू हो गए कमजोर संकल्प के साथ खेल पिल करना, है ना, इसीलिए निराशा आती है, क्योंकि आपने 1-2 कमजोर संकल्प पकड़ लिया और वो संकल्प से फीलिंग पैदा होती है। दादी ने कभी कमजोर संकल्प को आने ही नहीं दिया। त्याग माना ये, इसका त्याग पहले करो। चलो, खाने का त्याग तो बड़ा बड़ा त्याग कर लिया, कपड़ों का त्याग, खाने का, लेकिन सूक्ष्म त्याग, जीभ का त्याग संकल्प, ओपिनियन का त्याग, अपने विचार का त्याग, इस त्याग के लेवल बहुत सूक्ष्म होते हैं। और जितना आप सूक्ष्म त्याग करेंगे ना, उतनी तपस्या की शक्ति बाबा आपको रिटर्न में इतना देगा, पावर भर देगा, क्योंकि आप अपने आप को पुरानी चीजों से छुड़ा रहे हो। सिंपल बात है ये।
इतनी हिम्मत है अपने कमजोर संकल्प को छोड़ना? है? बाबा साथ है तो है, बाबा तो साथ ही है। नहीं, बाबा तो सदा साथ ही है। मुझे क्या रखना है? लॉ क्या है? श्रीमत क्या है? हिम्मते बच्चे, मददे बाप। ये दादी का पर्सनल स्लोगन था इसमें। हिम्मत किस बात में रखनी है? यहां अभी अपने लिस्ट बनाओ अपने कमजोर संकल्प का, और जाने से पहले ये लिस्ट छोड़ दो और बोलो, मैं ये संकल्प को दोबारा आने नहीं दूंगी। आएंगी तो भगाएंगी दूर से। जब तक आपने ऐसा निर्णय नहीं लिया तो आपकी पुराने संस्कार, स्वभाव, कमजोरी के थ्रू एंट्री माया होती है। माया की एंट्री ऐसी होती है, आपकी कमजोरी के थ्रू आपको कमजोर संकल्प दिलाती रहती है और आप इसमें गोते खाते रहते हो। फिर आप ज्ञान के लिए पूछते हो, लेकिन अंदर से निर्णय तो नहीं लिया है कि मुझे उसको छोड़ना है। आपको क्या अपने कमजोर संकल्प के लिए ज्ञान चाहिए क्या? उसको छोड़ना है, फिर जाकर के ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, ताकत मिलेगी। तो करेज माना करेज टू लेट गो। ये पहले दृढ़ निर्णय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए इस बात में। तब जाकर के आप बाबा की मदद महसूस करेंगे ऑटोमेटिक। मैं कहती हूँ इस बाबा के कमरे में इतनी मैजिक है, और हर एक बाबा के कमरे में मैं जहां पे भी जाती हूँ, जो भी बात होती है ना, मैं रखती नहीं हूँ अंदर, बाबा को देती हूँ, और ऐसे लगता है बाबा ने ले लिया। निसंकल्प होके सो जाओ, ये मेरा काम नहीं है, उसका कार्य है, वो देखेगा। मैं क्यों फालतू संकल्प में अपने आप को डुबा दूं? तो जैसे उसने अपने आप से बात की थी ना, अपने आप को समझाया, मनाया, तो ज्ञान क्या है? खुद के साथ वार्तालाप करना ना, खुद को मनाना, समझाना, खुद को पुरानी बातों से छुड़ाना। ये बहुत जरूरी है, जो हम इसका ध्यान इतना नहीं रखते हैं। तो बाबा ने तो अव्यक्त बाप दादा ने दादी जानकी को बहुत ही सुंदर डायरेक्शन दिया था कि विदेश में जाकर के मिनी मधुबन बना लो। तुरंत दादी ने सभी मधुबन के सिस्टम्स, तुरंत टाइम टेबल बना दिया वहां पे। अमृत वेला, निमा शाम का योग, दिन का थोड़ा छोटा क्लास सभी के सेवाधारियों के रिफ्रेशमेंट के लिए, रात्रि क्लास, सब कुछ मधुबन का शेड्यूल अनुसार बना दिया। और वो जो रूटीन, मधुबन की जो रूटीन रही, मैं समझती हूँ बहुत लोगों को केवल इस रूटीन से ही शक्ति मिली। क्या आजकल मोबाइल द्वारा, चलो कोविड के सब घर बैठे हुए, चलो घर, जब भी उठो, जब भी सो, जब भी खाओ, कुछ रूटीन नहीं है। और जब हम नियम अनुसार अपने आप को एक क्लियर रूटीन में बनाते हैं तो हमारी विल पावर बढ़ती है। लेकिन समय गवाते हैं, बस जब मन उठे तब उठे, जब खाओ मन हो तब खाओ, जब मन हो तब कर। ऐसे कैसी जिंदगी है? वो आपका ही मन आपको चलाएगा, फिर सदा फरियाद ही फरियाद में रहेंगे, डूब जाएंगे। है ना आपको सभी ये अनुभव? इसीलिए एक मधुबन की जो रूटीन है वो आप अपने जीवन में अपना लो। बहुत ही फायदे वाली रूटीन है, इसमें आपको ताकत मिलेगी। उसी समय जब योग का समय है, जब क्लास सुनने का आधा घंटा समय है, आपको कुछ टोटका मिलेगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। रूटीन के बिना कोई चांस ही नहीं है कुछ आने का, कुछ नवीनता पैदा होने का। तो ये अपनी जीवन में प्रैक्टिकल रूप से देखो कि मेरी जीवन की रूटीन क्या है, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है इसमें। बाकी जब संबंध की बात जो इसने उठाई थी, मैंने जो देखा है साक्षी होकर के, दादी जी का व्यवहार हम सभी के साथ
हम तो दादी जी से बहुत छोटे हैं, हम सभी बहुत छोटी छोटी कुमारियाँ आई थी दादी के पास, अलग अलग देशों से, बैकग्राउंड्स के, लेकिन 3 चीजें हम सदा महसूस करते थे दादी से। एक था विश्वास, ट्रस्ट, दूसरा था रिस्पेक्ट, तीसरा था प्यार का व्यवहार। ना रिस्पेक्ट, सम्मान देना, लेकिन दादी की दृष्टि समान थी, सभी के लिए समान थी। ऐसे नहीं विदेशी लोग के बस दादी का प्यार केवल भारतवासियों के लिए। कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं आनी चाहिए आपके लिए कि आपका इसके साथ ज्यादा प्यार है, मेरे साथ नहीं है। ये समान वाली दृष्टि बनाओ ताकि सभी को बाबा का प्यार मिले। जब तक दृष्टि में समानता नहीं आती है, वो इक्वालिटी कहते हैं ना, इक्वल विजन, तब तक बाबा का प्यार सभी को इक्वली नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है हमारे जीवन में, हमारी आंखें किसी व्यक्ति में डूब जाती है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। जब ये शुरू हुआ दृष्टि में, गए काम के। वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्वालिटी की विजन रहे और संबंध में रिस्पेक्ट। हाँ, देखो सेवा के फील्ड में तो बहुत सारी बातें उठती है, स्वभाव संस्कार डिफरेंसेस होते हैं। तो एक बारी मैंने दादी को पूछा, दादी जब भी हम कोई सेवा के फील्ड में होते हैं और कोई बहुत रोब दिखाता है, अभिमान वाला होता है, तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना, मतलब क्या करना। दादी ने मुझे एक लाइन में जवाब दिया, ईगो नीड्स रिस्पेक्ट। जो अभिमान वाला होता है उसको रिस्पेक्ट देकर के चलाओ। अभी ये क्या, इसका मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से काम चलाओ, रिस्पेक्ट अपने स्वमान में रह करके। जब भी हम रिस्पेक्ट को एक धर्म बनाते हैं कि ये मेरा धर्म है किसी को रिस्पेक्ट देना, तो ये धर्म से हमको धारणा की शक्ति, हमारी धारणा की शक्ति मजबूत होती है। हमको अपने धर्म को पालन करके हमको प्रोटेक्शन मिलती है। हमारा धर्म क्या है? शांति है, सहनशीलता है, धैर्यता है। तो ये अलग अलग अंदर के जो धर्म होते हैं, जो हमारी धारणा की शक्ति बनाती है, वो हमारी प्रोटेक्शन है। और मैंने देखा कि जितना हम इस गुण एक धर्म बना देते हैं,